गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाई हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्या कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर एक घनाकार ब्लॉक है। सबसे पहले हम लोग एक घन बनाएंगे। ये भाई आपका एक घन हो गया, ठीक है ना। आप कह रहा है इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया, तो हमने ये एक अर्धगोला यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। एक घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया। तो भाई अर्धगोले का व्यास पूछा, तो इसकी जो भुजा है ना, सब कितने कितने की है, 7 सेमी की है। सब ये सब भुजाएं 7-7 सेमी की है, ये भी 7 सेमी की। यहाँ पे जब हल करेंगे अर्धगोले का व्यास कितना हो गया भाई आपका, 7 सेमी। अधिकतम व्यास कितना है, 7 सेमी। तो भाई इसका जो व्यास निकलेगा वो कितना हो जाएगा आपका, 7 सेमी हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है भाई आपसे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आप देख ही रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका किसका है इसमें, ठीक है ना। तो किसका किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई आपका, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ में एक चीज और भी आ रहा है, क्या आ रहा है भैया आपका, अर्धगोला भी आ रहा है आपका साथ में। ठीक है भाई, क्या आ रहा है इसमें आपका, अर्धगोला आ रहा है इसमें से। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अर्धगोले को जोड़ देंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और भाई इसमें देखिए ये 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो माइनस कर देंगे इसमें आधार का क्षेत्रफल। क्या कर देना, इसमें से माइनस कर देना। अब देखिए इसका जो फार्मूला बन रहा है वो है क्या, ये तो भाई हिंदी में लिख दिए। तो घनाकार का किसी का लिखवाया नहीं गया होगा, घन का लिखवाया गया होगा या घनाभ का लिखवाया होगा, किसका लिखवाया गया होगा, ये फार्मूला लिखिए। घन घनाभ दोनों का, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिखवा गया है। नहीं भाई, देखिए फार्मूला को लिखवाए होंगे, 6 × 4 का स्क्वायर क्या है, वही कोर मतलब भुजा क्या है वो, अरे वही कोर भुजा होता है। हाँ, तो भाई ये जो आकृति आपकी बन रही है, घनाकार मतलब घन ही है भाई, घनाभ नहीं है। घनाकार का मतलब क्या है आपका, घन है ना। तो कहा हो जाएगा भाई 6 × 3 कितना, कोर। कोर का मतलब समझे ना, भुजा। इसका कोर का मतलब ये सब है आपकी, इसको क्या बोलते हैं, भुजा, ठीक है ना। स्क्वायर, फार्मूले को सबका याद, घन मतलब घना, हाँ बोलिए। हाँ, 6 × 3 का हुई हो गई भुजा का स्क्वायर,
फिर अर्धगोले का क्या हो गया आपके यहाँ अंदर? अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है भाई? 2πr²। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? πr²। चलिए भाई, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब सवाल को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले सूत्र को ही थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर सवाल को भी हल करते हैं ना। 6 × 1 का हो गया आपका ऊर्जा का स्क्वायर और 2πr² में से, ठीक है ना। πr² को यदि घटा देंगे, अब ध्यान से देखिए क्योंकि टेस्ट दिया है ना, बिल्कुल सब एकदम बेकार है टेस्ट आप लोग को। 2πr² में से यदि हम πr² को घटा दें तो क्या बचेगा मेरा यहाँ पे? πr², ठीक है ना। 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका? 1πr² बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान को हम लोग रख लेते हैं। इसका कोण का मतलब ये जो भुजा इसका दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना है आपका? 7 का स्क्वायर होगा प्लस पाई का मान 22 कितना? 7, और ये आर है और ये क्या है आपका? व्यास है। जब त्रिज्या निकालेंगे तो 7 कितना हो जाएगा भैया आपका? 2। यहाँ पे हो गया आपका 7/2 गुणित 7 कितना? 2। आर स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखेंगे। अब भाई यहाँ से ये कट गया और 2 से काट देंगे। 11 दूना कितना? 22। 6 हो गया, 7 7 कितना होगा? 49 और प्लस 11 7 77 बटे कितना आपका? 2। दोनों को गुणा कर लेते हैं। 9 6 कितना? 54, यहीं 4 हाथ से कितना? 5, अच्छा जो कि 24 और 5 कितना होगा आपका? 29 और प्लस कितना होगा? 77/2 बटे के एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम बना था आपका? 2। 4 दूनी कितना होगा? 8 और 9 दूनी कितना होगा? 18 और 2 दूनी 4 और 1 कितना होगा? 5 और प्लस कितना होगा आपका? 77। जोड़ दो, 8 7 कितना होगा? 15, 8 7 15 और 1 कितना होगा? 16, 5 और 1 कितना होगा? ठीक है भाई, आंसर थोड़ा सा चेक करेंगे। भाग करके दिया है, इतने पे दिया हुआ है। भाग करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। सही बटा में तुम्हें दिया है। चलिए भाग कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना हो गया आपका? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे कितना हो गया? 10। कितना दिया आंसर? तो ये आपका प्राप्त।